हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिजाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम जेंट्स कुर्ता कटिंग करना बताएंगे और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से जेंट्स कुर्ता कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि फिटिंग के हिसाब से आपको कितना लूजिंग ऐड करना है और बहुत ही बारीकी से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप जब भी जेंट्स कुर्ता कटिंग करेंगे तो कपड़े को सबसे पहले 2 फोल्ड कर लेना है और फोल्ड जो करेंगे वो लंबाई में करेंगे, यानी कि कुर्ता का जितना भी लंबाई रहेगा तो कपड़े के लंबाई में ही उसको कटिंग करेंगे। और चौड़ाई की तरफ चेस्ट को कटिंग करना है। देखिए इस तरह से इसको बराबर से 2 फोल्ड करना है। जितना भी चेस्ट रहेगा, चेस्ट का चौथा पार्ट करने के बाद उसमें 3.5 से 4 इंची तक प्लस करके ही इस तरह से फोल्ड करना है। और फोल्ड वाली साइड जो है वो अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा कपड़ा बाहर की साइड रखना है, यानी कि मार्किंग जो करेंगे हमेशा उल्टे कपड़े में करना है। अब इसका मेजरमेंट जो है वो जान लेते हैं। 39.5 इंची लंबाई रहेगा, 17 इंची शोल्डर, 23 इंची बाजू और 9 इंची कफ, 14 इंची कॉलर, 34 इंची चेस्ट है, 28 इंची पेट और 33 इंची हिप। अब सबसे पहले यहाँ एक सीधा निशान लगा लेना है। इस तरह से एल स्केल से एक साइड सीधा निशान लगा लेंगे। अब इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। इस निशान पर इंची टेप रखना है। 39.5 इंची इसका लंबाई है, तो 39.5 इंची में इस तरह से निशान लगा लेना है। आधा इंची ऊपर सिलाई मार्जिन और आधा इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। इसका दामन जो फोल्ड करेंगे वो पतला फोल्ड करेंगे, यानी कि लंबाई से 1 इंची बढ़ा करके वो निशान लगाएंगे। 34 इंची चेस्ट है तो 2 इंची शोल्डर डाउन करेंगे। अब इसका आर्मर का जो निशान लगाएंगे वो 34 का चौथा पार्ट करने के बाद उसमें आधा इंची कम करके निशान लगाना है। और कमर का जो निशान लगाएंगे इस साइज के लिए वो 16 इंची में लगाएंगे। अब इसका पॉकेट का निशान लगाएंगे तो ये पेट वाले निशान से 6 इंची नीचे निशान लगाएंगे 22 इंची में। 5.5 इंची भी रख सकते हैं पॉकेट का साइज, लेकिन यहाँ हम 6 इंची लेते हैं। और हिप का जो निशान लगाएंगे वो 24 इंची में। और ये सब निशान जो है इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ 3 सूत दामन को क्रॉस कर देंगे, इसे साइड में नहीं झूलेगा। 34 इंची इसका चेस्ट है, तो यहाँ 34 का चौथा पार्ट लेना है, 8.5 इंची। अब इसमें लूजिंग समझ लेते हैं। अगर बिल्कुल टाइट फिटिंग कुर्ता बनाते हैं तो उसमें 1 इंची का मार्जिन लेना है। और मीडियम बनाते हैं तो 1.25 इंची से लेकर के और 1.5 इंची तक मीडियम फिटिंग में आपको मार्जिन ले लेना है। और इससे थोड़ा सा लूज टाइप में रहेगा तो 1.25 इंची तक आपको मार्जिन लेना है। और बिल्कुल लूज रहेगा तो कस्टमर के अकॉर्डिंग या फिर अपने हिसाब से 2 से 2.25 इंची तक लूजिंग डाल देना, लेकिन वो बिल्कुल लूज रहेगा। अब यहाँ 1.25 इंची का लूजिंग लेते हैं। 28 इंची इसका पेट है, 28 का चौथा पार्ट, और इधर 1.25 इंची का लूजिंग। इसका हिप 33 है, 33 का चौथा पार्ट 8.25, और इधर भी 1.25 इंची का लूजिंग। लूजिंग हर जगह सेम ही रखना है। अब यहाँ से 1 इंची ये इसका दामन जो है उसको बढ़ा करके रखेंगे, 1 से 1.25 इंची इस तरह से क्रॉस रखना है। दामन का नाप है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप 1.25 इंची यहाँ बढ़ा करके आपको रख लेना है। और इस तरह से शेप स्केल से मिला लेंगे और इस तरफ भी मिला लेना है। इस तरह से स्केल आप घुमा लेंगे। 17 इंची इसका शोल्डर है, 17 का आधा लेंगे 8.5, और आधा इंची सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। 14 इंची इसका कॉलर है, तो यहाँ इसका हालर जो लेंगे वो 2.25 इंची लेंगे और इस साइड से 2.25 इंची, और इस तरह से गोलाई कर देना है। जैसे इसको गोलाई कर देंगे। कुर्ते में इस तरफ काज पट्टी और बटन पट्टी रहता है, इसलिए इसका हालर 2 सूत या फिर 3 सूत कम करके ही आपको निशान लगाना है। और ये जो शोल्डर वाली निशान है इसको इस तरह से क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद अब शोल्डर वाली निशान को चेस्ट वाली निशान से 1 से 1.25 इंची अंदर की ओर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहीं से इसको इस तरह से गोलाई कर देना है। मार्का कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब ये हिप वाली जगह में कट लगा लेंगे और यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। ये डबल अरज का कपड़ा है, बैक पार्ट इसी साइड से निकाल लेंगे। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से बराबर से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। अब इस साइड से 2.25 इंची ऊपर उठाएंगे बैक पार्ट को और इस तरफ 2 इंची का निशान लगाना है और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। शोल्डर का हाफ लेंगे प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन और 2 सूत एक्स्ट्रा। जो बैक पार्ट का हालर हम बढ़ा करके रखते हैं 2 सूत, जितना इसका हालर हमने लिया है 2.25, तो यहाँ 2 सूत बढ़ा करके निशान लगाएंगे यानी कि 2.5 इंची में, और यहाँ 1.5 इंची इसका हालर गिरा देंगे और इस तरह से इसको शेप दे देना है। अब ये चेस्ट वाले निशान है, इस निशान से 1 इंची एक बाहर निशान लगाएंगे और शोल्डर वाले निशान को यहाँ मिलाते हुए और इसको गोलाई कर देना है। बैक पार्ट का भी मार्का कंप्लीट हो गया। चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और बैक पार्ट में भी उसी तरह से कट लगा लेना है, इससे दामन फोल्ड करने में आसानी रहता है। अब दूसरी साइड से इसका बाजू कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए इसको इस तरह से बराबर से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। बराबर से फोल्ड करने के बाद यहाँ एक तरफ सीधा निशान लगा लेंगे। इस निशान पर इंची टेप रखेंगे। 23 इंची इसका बाजू है तो इसमें 1 इंची कम करके निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें हम कफ लगाने वाले हैं, और 3.5 इंची इसका हालर गिरा देंगे बाजू का और दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। 9 इंची कफ है इसका, तो 9 का हाफ लेंगे 4.5 और इसमें 1 इंची का लूजिंग डाल देंगे और यहाँ जितना हमने मुढ़े का निशान लिया सेम उतना ही यहाँ निशान लगाना है। देखिए फ्रंट पार्ट में जितना हमने मुढ़े का निशान लिया है इस जगह पर, वही निशान आपको यहाँ पे लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद ये जो शेप स्केल है, इस स्केल से इसको शेप दे देंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस साइड से इसको गोलाई कर देना है। ये एक हो गया फ्रंट पार्ट के लिए और दूसरा बैक पार्ट। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब बाजू को इस तरह से खोल लेंगे और सामने के पार्ट में 1.25 इंची अंदर की ओर इस तरह से छांट लेना है। छांटने के बाद देखिए ये हो गया आपका ऊपर का साइड फ्रंट पार्ट, उसको नीचे साइड कर देना है। अभी साइड से आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ करके और दोनों का हाफ कर लेना है और इस साइड से 5 इंची निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसको हाफ करके ही निशान लगाना है। अब इसको केवल 2 पार्ट में कटिंग कर लेंगे, जो पीछे की तरफ रहेगा। पॉकेट का साइज जो लेंगे वो 6.25 इंची चौड़ाई में लेना है और लंबाई में 20 इंची, और इसको कट कर लेना है। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और पॉकेट का जो साइज लेंगे वो 6 इंची आपको लेना है और यहाँ कट लगा लेना है दोनों तरफ। इस तरह से कट लगाने के बाद इसको 2 फोल्ड कर लेना है और यहाँ 1.5 से 2 इंची तक इसको क्रॉस कर देंगे। अब इसका क्रॉस तिरा कटिंग करेंगे तो खाड़ी पार्ट में इस तरह से बैक पार्ट को रख लेंगे। ये खाड़ी कपड़ा में ही शोल्डर कटिंग करेंगे। इस तरह से इसके ऊपर बिछा लेना है और सेम इसी शेप में इसको कटिंग कर लेंगे। एक साइड 6 इंची निशान लगाना है और दूसरी साइड 4 इंची, और इस तरह से इसको क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद कटिंग कर लेना है। इस तरह से इसको हल्का प्रेस करने के बाद बैक पार्ट में लगा लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।